गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आपको मेरी सबको? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ठीक। सर। यस सर। गुड एक इवनिंग सर। यस सर। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे ज्यादा लेट किए बिना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। जी विजिबल। ठीक है। Sir, can we start with discussing the practice questions that you gave us? यस, वेट फॉर द 2 मिनट्स। हाँ जी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। मुझे सबसे पहले बोला गया प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एक बार मैं थोड़ा सा ना रिवाइंड कराना चाहता हूँ क्लास को। एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चे बहुत अभी नए हैं क्लास में, बिल्कुल नए आए हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ परसेंटेज का, ताकि वो भी इस चीज को क्वेश्चंस को समझ लें। बाकी जब रिवीजन करेंगे हम तो उस चीज को हम कर लेंगे। जो भी नए बच्चे हैं एक बार इस चीज का ध्यान रखें कि परसेंटेज में क्या करना होता है आपको। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी बड़ी इंक्रीज करी या कोई भी चीज कितनी डिक्रीज करी, ठीक है, और किस रेशो से बढ़ी, ठीक है। मान लो कोई आज आलू का दाम था ₹10 पर kg, और ये आज 10 रुपए किलो आलू मिल रहा है मान लो, और कल ये 20 रुपए किलो हो जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, बढ़ेगी। या हो सकता है कि 20 की जगह कल 8 ही रुपए रह जाए, ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ कम होगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कोई भी चीज कितनी बढ़ी, कोई भी चीज कितनी घटी, या किसी भी चीज का, जैसे क्लास रेशियो देखनी है, क्लास में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, इनकी गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है। मार्क्स निकालते हैं हम बच्चों के कि उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए, किसी के 70% मार्क्स आए, किसी के 80% मार्क्स आए, तो ये सब हम परसेंटेज में देखते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेलो, हाँ, उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन करी है क्लास शायद, ठीक है, तो वो एक चीज ये ध्यान रखे, बस इतना ध्यान रखे अभी माइंड में कि कोई भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे रखी है तो आपको सबसे पहला स्टेप है उस परसेंटेज को क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज को चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में। बस इस चीज का माइंड में ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, मान लो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 25%, ठीक है, तो इस 25% को मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। इट मीन्स 25 दिस एंड नीचे 100%, क्योंकि ये परसेंट जब भी टूटेगी नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो 1/4 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करा मैंने 1/4 से, ठीक है। तो स्टेप 1 तो यही है किसी भी क्वेश्चन को करने का, स्टेप 1। आगे जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम कुछ दूसरा इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीजें, लेकिन फिर भी 90% यही है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है आपने। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी इससे कनेक्टेड रहेंगे। आज की क्लास देखिए, डीएसएसबी के जो क्वेश्चंस थे मैं वही लेके आया हूँ आपके सामने, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 2-4 क्वेश्चन पेपर देखे, सब में सेम पैटर्न रिपीट है, बस डिजिट्स चेंज है। तो इसलिए मैं बेसिक जो 4-5 लाया हूँ, एक तो मिनिमम से लेकर और मैक्सिमम तक कि डीएसएसबी किस लेवल तक मैक्सिमम जा सकता है परसेंटेज टॉपिक में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। और एक चीज और, मैंने टेलीग्राम का भी एक ग्रुप बनाया हमारा, ठीक है, उसमें भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा है, वो भी कर लीजिए। उसमें फायदा आपका ये है कि आपको एक तो डेली न्यूज़पेपर मिलेगा आपको,
ठीक है, उसमें एक प्रतियोगिता दर्पण भी मैंने डाली है मई मंथ की, जून मंथ की वो प्रतियोगिता दर्पण भी कल डल जाएगी उसके अंदर आपकी, ठीक है। सक्सेस मिरर भी डलेगी मई मंथ की, ठीक है। डेली के न्यूज़पेपर डालेंगे और कुछ क्वेश्चंस तो क्विज वाले आते ही रहते हैं उसके अंदर, कुछ ना कुछ हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में एक आध क्वेश्चन आता रहता है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यस यस यस। सर क्विज बाइलिंगुअल नहीं हो सकती क्या, क्योंकि हिंदी मीडियम में बस तुक्के लगाए जा रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। अच्छा चलो, इस पे भी बात करेंगे टीम से, ठीक है। अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम भी हो जाए तो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, बाइलिंगुअल कर दीजिए जितना एक्चुअली बाइलिंगुअल, एक्चुअली टीम, समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ टीम ने बाइलिंगुअल करने की कोशिश की थी, पर एक्चुअल में वो स्पेस नहीं दे पाता है टेलीग्राम इतना कि इतना लंबा क्वेश्चन टाइप हो सके। तो अलग अलग डाल देंगे, एक ही क्वेश्चन को 2 बार डाल देंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट कर लेना और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कर लेना। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो आज के फिर हम चलते हैं। मैंने बताया आपको बेसिक, मैंने माइक किसका ऑन है ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए, आज थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है फ्लक्चुएट करे, अभी तक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ करता है तो फिर आप मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ आएगी या नहीं आ रही, ठीक है। एक मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कुछ। हम्म, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसका भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से इससे, ठीक है। ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है। डीएसएसबी में आया हुआ है और ज़्यादा दूर नहीं, 2018 या 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लास्ट डीएसएसबी के एग्जाम्स हैं उसमें आया हुआ है, जब रिटर्न आपका एग्जाम ऑफलाइन होता था तब का पेपर है ये, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। जब आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, तो आपको पता लगेगा अच्छा इस क्वेश्चन में करना क्या है और दे क्या रखा है। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं चलो हम, ठीक है। कहता है द रेट ऑफ अ मूवी टिकट वाज 150। मूवी टिकट थी कोई, ठीक है, उसका रेट दे रखा है हमें ₹150, ठीक है। चलो ठीक है भाई। कहता है द दिस वाज रिड्यूस बाय 20%, यानी कि जो प्राइस है टिकट का, कहता है 20% से रिड्यूस करता है, कम हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं भाई जो क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट कहता है ड्यू टू द डिस्काउंट इन द प्राइस, इस जो डिस्काउंट दिया, देखो कंफ्यूज करने के लिए डिस्काउंट लिखा है इसके अंदर इसने, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, डीएसएस भी हमेशा यही करती है, कंफ्यूज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा टर्म्स उठाती है। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब इसको रिलेट मत करना कि एमआरपी से डिस्काउंट दिया है, ठीक है, उससे रिलेट मत करना। चलिए, डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रेवेन्यू, इन द प्राइस द रेवेन्यू, वेट फॉर द सेकेंड, द रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%। कहता है अगर प्राइस कम होता है टिकट का, ठीक है, तो रेवेन्यू जो है वो 20% से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन विल बी व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्यूअर्स। कितने नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ गए, उनकी परसेंटेज हमें बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, इसमें परसेंटेज चेंज कर रखी है बस। उस क्वेश्चन को याद करो जिन्होंने लास्ट क्लास अगर मेरी थी, लास्ट टू लास्ट भी, उसमें क्या था, मैंने कराया था कि प्राइस, ठीक है, एक सिनेमा हॉल वाला कराया था जिसमें डिक्रीज, जिसमें क्वेश्चन भी गड़बड़ थी, तो मैंने बाद में ग्रुप में डाला था कि क्वेश्चन में 33.33% से रिड्यूस होता है। तो प्राइस, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स एंड रेवेन्यू, मैंने आपको बताया था कोई भी प्राइस दे रखा हो, ठीक है,
और जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी अगर इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। भाई मान लो एक टिकट के 25 रुपये हैं, 25 रुपये की कोई मूवी टिकट है, ठीक है, 25 रुपये की कोई मूवी टिकट है और सीट उस हॉल में 10 हैं, ठीक है, और 10 की 10 सीटें बिक जाती हैं, तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? 25 मल्टीप्लाई 0.10 यानी 250 उस सिनेमा हॉल ने कमा लिए। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होगा हमेशा कि जितना प्राइस होगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सीट्स विच इज इक्वल टू उस हॉल का रेवेन्यू, ठीक है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दे रखा है मुझे। मुझे कहता है कि प्राइस जो है 20% से रिड्यूस होता है, ठीक है। मैंने कहा कि सबसे पहले परसेंटेज को क्या करना है आपने, फ्रैक्शन में चेंज करना है। इट्स मीन्स 20% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे पास, 1/5, ठीक है। दूसरी भी 20% ही दे रखी है, इसका भी 1/5 ही होगा, ठीक है। लेकिन एक में दे रखा है रिड्यूस, कम होती है, एक में दे रखा है रेवेन्यू इंक्रीज होता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। प्राइस तो 20% से कम होगा, इसका मतलब पहले 5 था, ये प्रीवियस, ये प्रेजेंट, पहले तो 5 था, ठीक है, 5 पे क्या होगा, एक क्या हो गया, कम हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब मुझे कहता है कि कितना नंबर ऑफ सीट्स व्यूअर्स का कम किया जाए, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी कम की जाए कि रेवेन्यू जो है हमारा वो 20% इंक्रीज कर जाए, यानी ये रेवेन्यू प्रीवियस से प्रेजेंट में 20% क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी तक जितना कराया मैंने, क्लियर है, Yes, sir. इजी No, से? sir. ठीक है, चलें आगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है तो चल, Yes, sir. ठीक है। सर क्वेश्चन प्लीज दोबारा। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन क्या करूं, ये मतलब जो आपने सोल्यूशन करवाया है इसका, ये क्वेश्चन भी और सोल्यूशन भी प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिए। मेरी ना बहुत ब्लर भी हो रहा था और आपकी आवाज भी बहुत कट कट के आ रही थी। अब ठीक हुआ है सब कुछ, अब मुझे बोर्ड पे सब कुछ राइटिंग एक बार। देखो मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है रेट ऑफ अ मूवी टिकट वाज 150, जो मूवी टिकट का रेट था वो 150 था, ठीक है। दिस वाज रिड्यूस बाय 20%। कहता है ये रेट जो है, दिस वाज का मतलब ये रेट क्या हुआ, 20% से रिड्यूस हो गया। ओके, मैंने क्या करा, 20% को लिया, फ्रैक्शन में चेंज करा। मैंने कहा सबसे पहला स्टेप है फ्रैक्शन में बदलना, इसका मतलब 1/5 आया, ठीक है। रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब क्या है, प्रेजेंट कितना था, 5 था, सॉरी प्रीवियस कितना था, 5 था, प्रेजेंट एक कम हो गया, ये 1/5 का मतलब, इसका मतलब प्रेजेंट प्राइस कितना था, 5 था, ठीक है। प्रेजेंट प्राइस कितना हो गया, 4, एक कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ड्यू टू डिस्काउंट इन प्राइस द रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%। रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 20% से, रेवेन्यू इंक्रीज करता है 20% से। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब रेवेन्यू क्या करेगा, नहीं सॉरी, उसने कहा है कि ड्यू टू डिस्काउंट इन प्राइस रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्यूअर्स। कहता है कितनी परसेंट नंबर ऑफ व्यूअर्स में बढ़ गई कि रेवेन्यू कितना हो जाना चाहिए, 20% से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझना ढंग से। अगर मैं इसको कहता कि रेवेन्यू सेम रहता है, ठीक है, तो मैं क्या करता कि यहाँ 4 करता और यहाँ पे 5 कर देता। क्यों, क्योंकि जब मैं प्राइस को सीट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर क्वेश्चन में ये होता कि सेम करना है, रेवेन्यू सेम होना चाहिए, सीट्स कितने परसेंट से डिक्रीज हुई, ठीक है, तब मैं क्या करता, 4 को इधर लिख देता, 5 को इधर लिखता, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, इसको मल्टीप्लाई करता 4 से आता 20, यहाँ भी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ भी आता 20, तो रेवेन्यू क्या रहता, सेम। लेकिन उसने क्या कहा कि रेवेन्यू 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ सीट्स में कितने परसेंट का डिक्रीज या इंक्रीज किया जाए, ठीक है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि 4 तो मैं यहाँ ले लूंगा, लेकिन मैं यहाँ 5 नहीं ले सकता, क्योंकि उसने सेम तो बोला नहीं, 20% इंक्रीज दिखा रहा है कि रेवेन्यू कितना हुआ, 20% से बढ़ा। चलिए, इसका मतलब पहला रिव्यू, प्रीवियस जो रेवेन्यू था वो आया मेरा 20,
ठीक है, ठीक है। कहता है कि रेवेन्यू कितना बढ़ा है, 20%, यानी 20 था तो 20 का 20% इंक्रीज हो गया, तो 20 का 20% कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को क्या करूंगा, इसके अंदर प्लस करूंगा, कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब रेवेन्यू कितना हो गया, 24 हो गया। पहले कितना था, 20 था, अब कितना हो गया, 24 हो गया। 20% इंक्रीज हो गया रेवेन्यू, ठीक है। ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। अब मुझसे पूछता है कि इस व्यूअर्स यानी कि सीट्स में कितना जो बढ़ा या घटा वो मुझे बताओ, ठीक है। इंक्रीज पूछ रहा है तो उन्हें बता ही दिया खुद से कि यानी कि इंक्रीज ही हो रही है सीटें, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में दे देता है कि बताओ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो हमें खुद फाइंड करना होता है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसने खुद दे दिया कि भाई क्या कर रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्यूअर्स, ठीक है भाई। अब देखो प्राइस को जब भी सीट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी रेवेन्यू आएगा मेरा। इसका मतलब ये है कि 4 को मैं सीट्स से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा 24 आएगा। इट मीन्स सीट्स का आंसर कितना आ गया, 6 आ गई। यानी पहले सीट्स कितनी थी, 4, ठीक है। अब कितनी हो गई सीट्स, 6 हो गई, ठीक। इसका मतलब 4 थी, 4 से कितनी बढ़ गई, 2 प्लस हो गई, 2 बढ़ गई। किससे बढ़ गई, 4 से बढ़ गई, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100, कितना आंसर आ गया, 50%। तो आंसर विल बी 50%। क्लियर क्वेश्चन, थैंक यू सर। ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, Yes, sir. जी जी कोई सर। डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. सर यहाँ पर 150 हाँ का कोई पूछो यूज पूछो। नहीं है। सर यहाँ पे 4 क्यों लिया? हाँ अब देखो देखो 150 का यूज रुपीज है। 150। डीएसएसबी बड़ा चालाक, हाँ बता रहा हूँ, डीएसएसबी बहुत चालाक बोर्ड है। सर यहाँ पे इस 4 क्यों लिया? 150 के चक्कर में बनना, हाँ अभी बता रहा हूँ तो लिया। जब भी पूछा जाए परसेंटेज में, परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, परसेंट में पूछा जाए तो परसेंट का परसेंट से ही खेल करोगे, इस नंबर को भूल जाना, ठीक है। जब भी पूछा जाए नंबर में तो परसेंटेज को भूल के नंबर से कैलकुलेट करना। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। जब भी पूछा जाए परसेंटेज से परसेंटेज, रिड्यूस हुई, बढ़ी, बताओ कितनी घटी बढ़ी, परसेंटेज, नंबर भूल जाओ। नंबर केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ताकि बच्चे क्या करेंगे, इस 150 के पीछे लगे रहेंगे। 150 का 20% माइनस करेंगे, फिर 150 को बढ़ाते रहेंगे, 15 मिनट यहीं बिताएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा उनसे, ठीक है। इस 150 के चक्कर में नहीं पढ़ना। अगर पूछा जाता है परसेंटेज कम हुई, परसेंटेज ही बढ़ी, तो परसेंटेज को ही लेके चलना है, परसेंटेज में ही आंसर आएगा। क्वेश्चन को समझो, जब मैंने कल क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर सेम क्वेश्चन था यही। मैंने बताया था कि सीट्स क्या होती है, प्राइस जो होता है वो बढ़ता है, सीट जो होती है रिड्यूस होती हैं, रेवेन्यू बताओ घटेगा बढ़ेगा। तो जिसने लास्ट क्लास ली थी उसको पूरा क्लियर होगा क्वेश्चन की, क्लियर मैंने करा क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अभी कुछ बच्चों ने पूछा कि सर 4 क्यों लिया, देखो समझो इस चीज को। अगर मैं यहाँ 4 नहीं लेता, ठीक है, मैं देखो जब बोल रहा होता मुझे कि रेवेन्यू क्या है, सेम है मेरा, अगर बोलता सेम तो सेम में क्या करता है, मैं यहाँ 4 लेता, यहाँ 5 लेता, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। रेवेन्यू सेम करने के लिए मुझे दोनों जगह क्या करना पड़ता है, सेम डिजिट लेनी पड़ती। क्यों, क्योंकि मेरी जो प्राइस है वो 5 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, एक कम हुआ है, ठीक है। अब रेवेन्यू सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी यहाँ पे चीज, यहाँ पे ऐसी डिजिट लिखनी पड़ेगी कि दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो रेवेन्यू है वो सेम आए, ठीक है। और यहाँ पर डिजिट कोई सी भी लिख लो, अगर यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो डिजिट सेम नहीं आएगी, यहाँ 4 लिखेंगे या 3 लिखेंगे तो भी नहीं आएगा रेवेन्यू सेम। इट मीन्स मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा मेरा, सेम। लेकिन उसने क्या बोला है, रेवेन्यू सेम नहीं है, 20% से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ तो 4 लिख लूंगा लेकिन यहाँ 5 नहीं लिख, अगर यहाँ 5 लिख दूंगा तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैंने यहाँ 4 लिखा, रेवेन्यू निकाला, रेवेन्यू आया 20, फिर मैंने देखा कि क्या बोला था मुझे, 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने इसका 20% निकाला प्लस इसमें 4 कर दिया, आंसर कितना आया, 24।
अब मेरे को पता लग गया कि भाई मैंने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, 20% से इंक्रीज कर दिया मैंने। तो सीट्स का नंबर निकालने के लिए मैंने क्या करा कि भाई 20 एक मिनट बेटा, जब मेरी एक मिनट कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है। हाँ 20 से 24 हो गया। इसका मतलब 24 कब आएगा, 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस सीट्स से, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय एस कितना हो जाएगा आंसर, 24 हो जाएगा। ये देखो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा एस से तो 24। तो सीट्स कितनी आ जाएगी, 6 सीट आ गई। इसका मतलब होगा पहले 4 सीटें थी, अब 6 सीटें हो गई। अब मेरी सीट्स मुझे बतानी है कितने % से इंक्रीज हुई,